दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग श्रीनिवासन रामानुजन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न करवाने वाले हैं मैथ के। दोस्तों ये जो प्रश्न होने वाला है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो गए। ये इस टॉपिक पर आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको इनका हल भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो हमारा पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले 5 लिखना है बटे में 3 गुने 7 बटा में 2, 7 बटा में 2, फिर कोष्ठ देकर माइनस लिखकर फिर ये वाला लिखेंगे 11 बटा में 8 गुने 4 बटा में 3। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो इस 4 से इस 8 को 2 बार में काट देंगे। तो अब पहले वाले को गुना करेंगे 5 को 7 से, तो हमारा आ जाएगा 35, 5 7 35 और बाटा में 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 दूना का 6 और माइनस में 11 ऊपर में और बाटा में 3 दूना 6। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, 6 का। और तो 6 को फिर 6 से तो 1 यानी 35 और माइनस 11 इक्वल में आ जाएगा आपका 24। जब 35 में ले 11 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। बटा में 6 को 24 से काट देंगे 4 बार में, हमारा आंसर 4 आ जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये अब हम अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, यदि रूट 2401 बराबर 49 है तब 0.2401 प्लस 24.01 का मान। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 49, 2401 का 49। अब ये वाला उतारेंगे 0.2401 प्लस देकर यहाँ पर फिर से लिखेंगे रूट 24, यहाँ पर 24 लिखेंगे फिर 0.01। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग रूट 2401 फिर बाटा में रूट 1000। यहाँ पर ये है ना, तो 1000 नहीं सॉरी 10,000 लिख लेंगे और बराबर में प्लस कर लिखेंगे 2401 और बाटा में 10, क्योंकि उधर 2 0 है, 10 नहीं 100 हो जाएगा। तब हम इनको तोड़ेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो वहाँ पर आपको उसका मान दिया 49 है 2401 का, तो 49 लिख लेंगे। फिर बाटा में लिखेंगे इस 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ये 2 खत्म बचेगा 100। फिर प्लस करेंगे 49, वहाँ पर फिर से लिख लेंगे 49 और बाटा में 10 फिर लिख लेंगे और फिर इनको पॉइंट से काट देंगे। पॉइंट से करने पर आ जाएगा 0.49 और प्लस में 4.9। तो इनको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 0.49 प्लस 0.49। अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 4 9 3 और 5 यानी 5.39 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि बी में आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1/5 तथा 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या है, के बीच एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1/5 तथा 1/2 के बीच परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन लोगों का फ्रैक्शन निकालते हैं, यानी
विकल्प से, विकल्प ए में, यानी जो उत्तर ए में दिया है 1/10 है, इसका मान जो होगा, तो आपको देखिए यहाँ पर विकल्प ए से, आप लोग देखिए यहाँ पर विकल्प ए से हो जाएगा 1/10 इक्वल, अगर हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.1 यानी 0.1। वही विकल्प बी से, यानी विकल्प बी से, बी में क्या दिया है 3/10 यानी इक्वल 3/10 इक्वल आ जाएगा 0.3 यानी 0.3। अब इसी प्रकार विकल्प सी से, विकल्प सी से हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा 7/10 यानी इसका हम लोग मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0.7 यानी 0.7। उसी प्रकार अब विकल्प डी से यानी 1/20 यहाँ पर हो जाएगा 1 सबसे पहले और बटा में 20, तो इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 0.05 इसका हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब हम इनका फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5 तथा 1/2, तो 1/5 का आ जाएगा 0.2 और 1/2 का आ जाएगा 0.5 यानी इनके बीच में जो रहेगा वही हो जाएगा इन लोगों के बीच में परिमेय संख्या। तो इनके बीच में जो 2 से 5 के बीच में है वो तो हमें सिर्फ विकल्प बी से ही नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच 3 ही आ रहा है, यानी बी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 वाले। तो इसी प्रकार अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है √8 क्यूब रूट 8 प्लस क्यूब रूट 27 बराबर है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे क्यूब रूट 8 प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर क्यूब रूट 27 बराबर, फिर प्लस 27, इसमें ब्रैकेट दे देते हैं, इक्वल में लिख देते हैं ब्रैकेट देकर, तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट 8 का 2, सबसे पहले यहाँ पर रूट देंगे, फिर 2 गुने 2, फिर प्लस में लिखेंगे, फिर रूट देंगे, यहाँ पर क्यूब दे देते हैं, फिर इस 27 का हो जाएगा 3 गुने 3। तब हम जब इनका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 का जोड़ा बनता है, आपको पता है, तो हो जाएगा 2 + 3 = 5 आंसर। इसी प्रकार हम अपने छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमें छठा प्रश्न है कि 15/28 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल -5/7 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15/-28 गुणे x इक्वल -5/7। अब हम इनको हल करेंगे तो बराबर में लिख देंगे -5 गुने -28, -5 गुने -28 और बटा में लिख देंगे 15 गुने 7। तो 7 से 28 को काट देंगे 4 बार में और 5 को 15 से 3 बार में, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा, ये दोनों माइनस में तो माइनस कट जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा 4/3 यानी ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ा वाला घनमूल बताना है, यानी 2 पूर्ण घरों का अंतर 127 है। यदि दोनों में छोटा घन का घनमूल, जो सबसे छोटा है वो 6 है, तो बड़ा घन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अंतर लिख लेते हैं 127 और फिर छोटा घन कितना का है 6 का है ना, तो 6 का घन कितना हो जाएगा, तो 6 को 3 बार गुणा करने पर आ जाएगा आपको, सबसे पहले 6 गुने 6 करने पर 216 हमारा आ जाएगा। इनको गुणा करने पर फिर क्या करेंगे, इस 216 में 127 प्लस करेंगे। अब बड़ा वाला घन ज्ञात करना है, तो ये 216 लिखकर प्लस 127 करेंगे, इक्वल में हमारा आंसर आ जाएगा 343। इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 343,
343। तो अब 343 किसका घनमूल है? तो 343 7 का घनमूल है। 7 को जब 3 बार आप लोग गुना करिएगा तो आ जाएगा 343 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 7 जो है आंसर हो जाएगा सही, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 7 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गलती ले 5 लिखा गया था मगर 3 होगा। देखिए वहाँ पर ये गलती से 5 लिखा गया मगर 343 होगा। तो इसी प्रकार अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक आयत की भुजा 2 मीटर तथा 1.5 मीटर लंबी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो आयत की सबसे पहले भुजा लिख लेते हैं। भुजा कितना दिया है? 2 मीटर, यानी 2 एम मतलब मीटर, एवन 1.5 मीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं 1.5 मीटर। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट एल प्लस बी, रूट एल के होल स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर तो एल बराबर दिया है 2 मीटर और बी बराबर दिया है 1.5 मीटर। तो इनको हम लिख लेते हैं सबसे पहले 2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोट देकर 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल में इसको लिख लेंगे 4 प्लस सॉरी इसको काटते हैं। यहाँ पर रूट 4 प्लस 2.25, रूट 4 प्लस 2.25 इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। और जब 6.25 को हम का वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, यानी 625 का जब निकालेंगे तो 25 आएगा, तो वही 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है? तो हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। तो चलिए इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 675 का। तो 675 में हमने लिख लिया है। तो अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 675 लिख लिए हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम इसको 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 225, फिर 3 से कटेगा 7 3 21 और 3 5 15, 75, फिर 3 से कट जाएगा एक बार तो आ जाएगा हमारे पास 25। अब 25 को हम लोग 5 से काट देंगे तो 25 25 और 5 एकम 5, यानी और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? घन पूछ रहा है। तो इसमें 3 का जोड़ा बनता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1। तो 3 का एक जोड़ा बन रहा है 3 3। तो यहाँ पर 5 अलग है तो 5 को 5 से गुना करने पे 25। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसी प्रकार अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? एक घनाकार बॉक्स का आयतन 5.12 घन मीटर है, तो इस बॉक्स की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो घनाकार बॉक्स का आयतन क्या होता है? ए क्यू, यानी भुजा क्यू। इसका आयतन क्या होता है? आयतन यहाँ पर लिख लेते हैं, आयतन बराबर ए क्यू। तो यहाँ पर ए क्यू बराबर कितना दिया है? तो 0.512 घन मीटर, 0.512। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। इसको हम इस प्रकार बनाते हैं। देखिए रूट 512 0.512 है यहाँ पर। तो इसको हम लिख लेंगे इस प्रकार, लिख लेंगे रूट
512। यहाँ पर हम पॉइंट नहीं डालेंगे, 512 लिखेंगे और फिर बाटा में रूट 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ठो है तो 1000 लिख लेंगे। फिर इक्वल करेंगे तो 512 को हम 8 गुने 8 लिख सकते हैं। फिर इसको रूट में, और यहाँ पर घन याद करना है तो 3 का जोड़ आता है, आपको पता है, तो इसको 10 गुने 10 लिख सकते हैं, यानी इक्वल में आ जाएगा हमारा आंसर 8/10, जिसको हम पॉइंट में देकर लिख सकते हैं, यानी 0.8 हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की तैयारी करवाई जाएगी और रोज़ आपको इसी प्रकार के नए प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।